हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग आए हैं और जो आउट ऑफ द सिटी आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पाकिस्तान में जो मम की अरेंजमेंट हुई है ये फ़र्स्ट टाइम हुई है और उम्मीद करते हैं कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। माइक्रोटेक यूज़र मीटिंग्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे नेक्स्ट कमिंग मंथ्स और ईयर्स में तो इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो मेरी जो आज प्रेजेंटेशन है दैट इज़ अबाउट सेंट्रलाइज मैनेज वायरलेस नेटवर्क कैप्स मैनेजर। कैप्स मैनेजर आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोटिक यूज़र्स हैं जो माइक्रोटिक को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं लेकिन स्टिल दे आर नॉट यूजिंग कैप्स मैनेजर। तो मेरे इस प्रेजेंटेशन का ये ऑब्जेक्टिव होगा कि कैप्स मैनेजर को जो है आप लोग अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे यूज़ करना है फॉर आईएसपीज़ और इवन फॉर द होम यूज़र्स। मोस्टली शायद लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम शकील ख़ान है और जो मेरी एजुकेशन है वो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है। मैं ड्रीम्स नेटवर्क में एज अ टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और रिसेंटली मैं पाकिस्तान के अंदर एज अ ट्रेनर रिप्रेजेंट हुआ फ्रॉम माइक्रोटेक साइट एंड आई हैव डन माई ट्रेनर एग्ज़ाम फ्रॉम यूएस। एम टी सी एन ए मैं कर चुका हूँ, MTCWE, MTCTC और डिफरेंट कोर्सेज़। तो पाकिस्तान में हम इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी दे रहे हैं जो मैं आगे आपको जाके मज़ीद डिटेल में बताऊँगा। एक छोटा सा ओवरव्यू है रिगार्डिंग अवर कंपनी। Our company name is actually Dreams Network and Technology Private Limited, and we started in 2003. पाकिस्तान हम अभी वायरलेस के अंदर पाइनियर जाना जाते हैं रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स डिलीवरी और इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज के हवाले से। पाकिस्तान में हम मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओनली वी आर द मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर माइक्रोटिक करंटली इन पाकिस्तान एंड वी आर ऑल्सो डूइंग सम अदर प्रोडक्ट्स। हमारी जो सर्विसेज हैं वी डील्स इन मैनेज सर्विसेज फॉर आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस की मैनेज सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसी देते हैं फॉर माइक्रोटेक एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। मशीन टू मशीन हमारे पास कस्टमाइज सॉल्यूशंस होते हैं, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हैं, वाइप सॉल्यूशंस हैं और स्काडा बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। जो प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिव है मेरा, इसके अंदर मैं आपको माइक्रोटेक की ट्रेनिंग एजुकेशन क्लियर करना चाहूँगा, कंसल्टेंसी स्ट्रक्चर को क्लियर करना चाहूँगा, ड्रीम्स नेटवर्क का क्या रोल है पाकिस्तान में फॉर विद माइक्रोटेक, डीएनटी सॉल्यूशंस हैं जो कस्टमाइज ड्रीम्स नेटवर्क के अपने सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, माइक्रोटेक की सपोर्ट टीम क्या है पाकिस्तान में, वायरलेस नेटवर्क्स के क्या मोड्स हैं, बेसिक लेवल से एक सेंट्रलाइज वायरलेस सिस्टम तक हम इसको जाएंगे। तो इन दी एंड एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी है और जो क्वेश्चनर्स होंगे उनको गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तैयार रखिएगा। तो ओके, पॉल ने बड़ा डिटेल में क्लियर किया विच वाज वेरी गुड एंड आई वुड कंटिन्यू विद इट दैट हु शुड गेट द माइक्रोटिक ट्रेनिंग। एक्चुअली हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि ऐसे तो कई कोर्सेज हैं मार्केट में, लेकिन माइक्रोटिक ही क्यों सीखना चाहिए। एक्चुअली माइक्रोटिक वो राउटर है जो एक सिंगल बॉक्स के अंदर तमाम फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं और आपको सिर्फ उसको ये अंडरस्टैंड करना है कि विच काइंड ऑफ हार्डवेयर यू हैव टू यूज़ फॉर विच एप्लीकेशन। तो कौन से लोग इसे कर सकते हैं, कंप्यूटर्स इंजीनियर्स कर सकते हैं इसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स कर सकते हैं, टेलीकॉम के इंजीनियर्स एंड जो भी आईटी से रिलेटेड लोग हैं वो इसको डेफिनेटली कर सकते हैं जो उनको डिफरेंट एप्लीकेशंस में उनकी हेल्प करते हैं।
आफ्टर MTCNA व्हाट यू एबल टू डू, एक्चुअली माइक्रोटेक की जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, लेकिन MTCNA इज़ द बेसिक कोर्स। मैं इसको बेसिक तो नहीं कहूँगा, एक्चुअली ये वो कोर्स है जिसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, लेकिन हर चीज़ का एक ओवरव्यू आ जाता है। और जो बंदे आईटी से रिलेट करते हैं, अगर वो MTCNA को लर्न कर लेते हैं तो उनको आगे भी लर्न करने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज इट टीचेस हाउ टू लर्न माइक्रोटेक एक्चुअली। तो इस MTCNA कोर्स से आपको हर फीचर का एक बेसिक आइडिया हो जाता है, आप उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर लेते हैं, और आप कोई भी एक इंटरमीडिएट लेवल का नेटवर्क को स्टार्ट भी कर सकते हैं, इवन कि उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। माइक्रोटिक की जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले एक MTCNA आपको बेसिक कोर्स करना पड़ता है, और इसके बाद आपको एक इंजीनियरिंग लेवल का कोर्स करना होता है। अब इट डिपेंड्स आपकी क्या इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, क्योंकि माइक्रोटेक के अंदर तमाम फील्ड्स कवर हो जाती हैं। लाइक वायरलेस इंजीनियरिंग की एक डिफरेंट फील्ड है, राउटिंग इंजीनियरिंग की एक डिफरेंट फील्ड है, ट्रैफिक कंट्रोल की एक डिफरेंट फील्ड है, यूज़र मैनेजमेंट की एक डिफरेंट फील्ड है, और MTCINE जो है वो एक हायर लेवल सर्टिफिकेशन है जो कि जिसका प्री रिक्विजिट जो है वो MTCRE होता है। तो ड्रीम्स नेटवर्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर्स हैं अभी, और हम अपनी सपोर्ट टीम के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि माइक्रोटेक इज़ नॉट डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट बट इट इज़ लाइक अ न्यू प्रोडक्ट। मीन्स कि अगर आप लोगों की उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, इट्स लाइक अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज़। हर बंदे के लिए यूज़र फ्रेंडली चीज़ अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं, जबकि लिनक्स हाईली कस्टमाइजेबल है, बहुत स्टेबल है। तो इसी तरीके से एक माइक्रोटिक का भी यही डिफरेंस है कि ये इजी टू यूज़ है, इसको कोई मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि हाउ टू स्टार्ट टू यूज़ इट। ड्रीम्स नेटवर्क का स्टेटस जो माइक्रोटेक का है, वी आर ओनली द मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर इन पाकिस्तान राइट नाउ, एंड हमारे पास जो भी हार्डवेयर्स होते हैं जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, वी गिव विद वैलिड वारंटीज़ एंड इवन विद द रिप्लेसमेंट वारंटीज़। माइक्रोटेक की एक क्वालिटी है इनके हार्डवेयर की कि इसका फेलियर रेशो ऑलरेडी बहुत कम है, इट्स लेस देन अ 0.5% आई विल से। एंड इवन अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी अच्छी है कि हम कस्टमर्स को मोस्टली सिनेरियोज़ में हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट दे देते हैं। एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वी आर ओनली द अथोराइज के हम अपने कस्टमर्स को वारंटी क्लेम करके दे सकते हैं। रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स, मैं आप लोगों को एक एजुकेट करना चाहूँगा रिगार्डिंग द पीपल्स हु आर यूजिंग वायरलेस इक्विपमेंट्स। जो लोग भी वायरलेस इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर पॉइंट टू पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक्स, दे शुड हैव द टाइप अप्रूवल ऑफ द इक्विपमेंट्स, बिकॉज हम एम्फेसाइज करते हैं कि हमारे कस्टमर्स और जो हमारे कस्टमर्स के कस्टमर्स हैं, दे शुड यूज़ PTA अप्रूव्ड फ्रीक्वेंसी, ISM बैंड के अंदर होते हुए यूज़ करें। और इस चीज़ को कोई भी वायरलेस इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपके पास आप यू शुड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द टाइप अप्रूव्ड इक्विपमेंट, otherwise PTA don't allow you to use the equipments which is not type approved. So ड्रीम्स नेटवर्क ये फैसिलिटी कस्टमर्स को देती है हु आर द ISPs, हु आर द इंडस्ट्रीज़, हु आर डूइंग CWAS, जो क्लास वैल्यू एडिट सर्विसेज दे रहे हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है और PTA उनको कोई किसी टाइप की कोई लेटर वगैरह देती है और वो उनसे क्वेश्चनरीज करती है, तो वी प्रोवाइड देम द लेटर। तो जितने भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी हैं, और एक तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड से भी हज़रत आए हुए हैं तो हम सबको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हम वायरलेस इक्विपमेंट्स यूज़ करें इट शुड बी टाइप अप्रूव्ड और वी शुड यूज़ इन ISM बैंड। तो ड्रीम्स नेटवर्क मेक श्योर करती है कि आप जो भी इक्विपमेंट लें वो टाइप अप्रूव्ड हो। ओके,
जो माइक्रोटिक के ट्रेनर्स की सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, इसके अंदर ट्रेनर्स को मेंशन किया जाता है. They actually took the test in different countries before making the trainer. Like if you want to be a trainer, anyone can be a trainer. It's not a difficult job, but you have to do MTCNA basic course and engineering level course, and then you have to go any other country because they are not arranging trainer course in Pakistan. So you can go to Dubai or America for trainer certification. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन करते हैं जो बेसिक सर्टिफिकेशंस होती है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए माइक्रोटेक खुद एक टेस्ट कंडक्ट करता है बिफोर गिविंग यू द ट्रेनर एग्ज़ाम, ट्रेनर सर्टिफिकेट. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी रेटिंग अच्छी है. वी आर डूइंग करंटली MTCNA एंड MTCW विच इज़ माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एंड वायरलेस इंजीनियरिंग लेवल सर्टिफिकेशन. तो इसको हमने पाकिस्तान में रिसेंटली स्टार्ट किया है और अराउंड 4 to 5 इंजीनियर्स हैज़ बीन डेवलप्ड. और इंशाल्लाह अभी काफ़ी क्यूरीज भी आ रही हैं और वी होप दैट मोर पीपल विल ज्वाइन आवर कोर्सेज एंड they should know that how to learn and how to work with Microtik. एक्चुअली माइक्रोटिक बहुत सारे लोग कुछ वेबसाइट पे जाते हैं, अपने लेवल की या लिमिटेड चीज़ों को लर्न करके सिर्फ उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन माइक्रोटिक वहाँ पे ख़त्म नहीं होता. देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स विच यू डोंट नो नॉर्मली. तो MTCN वो कोर्स है जो आपको क्लियर करता है कोर्स की एक एक डिटेल्ड चीज़ के माइक्रोटिक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और आप अगर कहीं रुक जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, विकीज़ का क्या किरदार है, फॉरम्स का क्या किरदार है, ब्लॉग्स का क्या किरदार है. तो I would recommend the people who wants to learn Microtik and they want to do Microtik course, they should contact us. We have the website for, we have especially developed a new website for trainings and certification. You can visit training.dreamsnw.com or dreamsnw.com/training. उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम बूथ पे भी शेयर करेंगे. तो आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं और फिर हम आपको उसकी ट्रेनिंग्स के हवाले से गाइड करेंगे. MTCNA एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि MTCNA हम क्यों करें, क्या रीज़न है उसका. और जैसा कि मैंने बताया कि इसको हर टाइप के लोग कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम से हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, टेलीकॉम हो, क्योंकि आप कहीं पे भी आजकल जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको नेटवर्क की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ATMs कैसे वर्क कर रहे हैं, मशीन कैसे वर्क कर रही हैं. आजकल IoTs के ऊपर बहुत काम हो रहा है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, कि हर चीज़ जो है एक वक्त आएगा कि वो नेटवर्क्स पे चले जाएगी. लाइक आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में एक फ्रीज़र है और कस्टमर सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. अब उसको ट्रबल शूट करना हो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है. इफ़ यू हैव अ नेटवर्क सिस्टम, आप जो सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं वो लाइव अपने फ्रीज़र्स को के जो भी सेंसर से पैरामीटर्स वगैरह आ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनको बग़ैर कस्टमर की प्रेमिसेस पे जाए बग़ैर ही वो प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं या उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं. उसके ट्रबल शूटिंग टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल कम हो जाता है. तो इसलिए everyone should know about the basic networking. तो MTCNA एक वाहिद चीज़ है that is also a basic, but it still goes to intermediate level. Dreams Network is also a consultant in Pakistan for Microtik products. अगर आपको कोई स्पेशल सर्विसेज चाहिए, कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस चाहिए, so we have developers, we have programmers and हमारे अपने कुछ कस्टम सॉल्यूशंस हैं विच यू कैन नॉट फाइंड इन माइक्रोटिक वेबसाइट और समथिंग लाइक दैट. दैट इज़ अवर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स. तो आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे. Regarding consultant, Microtik has recommended us and you can visit the website for the consultant page and you can see that we are there and they have
written that what we can do, MTCNA, TCE, MTCWE, we can give the supports for them. Right now, Dreams Network का एक custom solution है which is quite popular and we are installing in many industries. Uh, this is our own firewalls which have a lot of features, which have sensors and also the battery backup. तो इसकी डिटेल्स जो है फर्दर आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट करके देख सकते हैं और हमारे बूथ पे भी आके हम इसको आपको मज़ीद डिटेल में बता सकते हैं. Now we come to our actual topic, the modes of wireless and how wireless is working and how can you get the benefits of the wireless. Actually, normally whenever we talk about the wireless connectivities, we only discuss about point-to-point and point-to-multi-point. Point-to-point वो links होते हैं wireless के जो आप डेडिकेटेड लिंक्स करते हैं जहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा डेटा रेट चाहिए होता है और जहाँ पे अगर इंटरफेरेंस भी ज़्यादा हो तो यू प्रेफर टू यूज़ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स. लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे मोस्टली आईएसपीज़ वर्क कर रही हैं, जहाँ पे बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, 2, 4, 10 MB या लिमिटेड बैंडविड्थ विच यू कैन गिव टू योर कस्टमर्स. एक्चुअली वायरलेस लिंक आपका शेयर होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में और ये चीप होता है कंपैरेटिवली एक डेडिकेटेड लिंक के. लेकिन मोस्टली एप्लीकेशंस में आजकल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यूज़ हो रहा है. तो PTMP is that. Now we come to centralized managed wireless networks. Actually इससे पहले जो point to point या point to multi point की अगर हम बात करते हैं तो ये to the main links हम mostly बात करते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं customer premises की, like there are many local cable net operators who wants to give the managed services to the customer. Actually internet services तो आजकल हर कोई सेल कर रहा है और मेन जो डिफरेंस आता है, बैंडविड्थ सबके पास है, मेन जो डिफरेंस आता है वो है सर्विसेज कि आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं. तो जितनी आपकी मैनेज सर्विसेज अच्छी होंगी उतने ही कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होंगे. तो सेंट्रलाइज मैनेज्ड वायरलेस नेटवर्क सिस्टम जो माइक्रोटेक ने इंट्रोड्यूस किया है ये हाईली कॉन्फ़िगरेबल है, हाईली स्केलेबल है और इसके फीचर्स बेतहाशा हैं जो मैं आगे आप लोगों को अपने प्रेजेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. तो सेंट्रलाइज मैनेज वायरलेस नेटवर्क जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन चाहिए वायरलेस के अंदर कंपैरेटिवली. अगर आप फाइबर और किसी अदर ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं वेरी लो कॉस्ट हो जाता है और आजकल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है और इसकी अवेलेबिलिटी वेरी हाई है. अगर आपका नेटवर्क आपने अच्छी सिलेक्शन की है वायरलेस के अंदर, एक्चुअली इट्स नॉट एज मच सिंपल एज यू थिंक. अगर आपको बहुत हाई स्केल के ऊपर काम करना है तो यू शुड हैव अ नॉलेज. अगर आपको 1-2 लिंक्स लगाने तो उसके लिए इतना मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आपको इतनी प्रिसीशंस वगैरह नहीं चाहिए होती हैं. लेकिन अगर आपको बहुत ही हाईली स्केलेबल नेटवर्क चाहिए जहाँ पे डाउन टाइम बिल्कुल मिनिमम हो तो वहाँ पे वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशंस आपको उसकी नॉलेज बेहतर होनी चाहिए. वायरलेस के जहाँ एडवांटेजेस हैं वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. लाइक यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द फाइबर. मीन्स के जो फाइबर या फिजिकल लिंक के ऊपर आपको डेटा मिल रहा है यू कैन नॉट गेट ऑन द फाइबर. बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज आई वुड से अराउंड 60 to 70% सिनेरियोज वायरलेस इज सफिशेंट फॉर एवरीवन. एक जो इशू आता है वायरलेस के अंदर जो इंटरफेरेंस का, एक्चुअली वायरलेस के अंदर रेगुलेटरी डोमेन का एक बहुत बड़ा किरदार है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यू शुड यूज़ द वायरलेस लिंक विद इन ISM बैंड विच इज़ इन 5 GHz 5745 to 5825. तो जहाँ पर सैचुरेशन आ जाती है, जहाँ लिंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे आपको वायरलेस थ्रूपुट के अंदर प्रॉब्लम्स होती है. मोस्टली एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स जो आजकल चल रही है, जो मेरी नज़रों से गुजरी हुई है, हो सकता है हर बंदे की डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन जो मोस्टली हम लोग डील कर रहे हैं वो वायरलेस ISPs के सिनेरियोज़ हैं,
वायरलेस सीसीटीवी बेस्ड सिस्टम है, वायरलेस वीओआईपी हैं, वायरलेस एडवर्टाइजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो गई। लाइक एयरपोर्ट पे आप जाते हैं और आप देखते हैं बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं अच्छी अच्छी, जिस पे वो हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद कोई नए एडवर्टाइजमेंट और वीडियोज़ आ रही होती हैं। वो स्क्रीन्स तमाम जो है वो एक वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, और कोई भी बंदा किसी भी सेंट्रलाइज जगह से उसमें वीडियोज़ या पिक्चर्स अपलोड करता है तो उनको मींस के एक बंदा, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हाईली डिजिटल साइंड एप्लीकेशंस के अंदर ये यूज़ हो रहा है। वायरलेस स्काडा इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, क्योंकि पहले केबल्स एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ में रोडेंट, चूहे वगैरह, ये तारे वगैरह काट देते थे, तो उसकी वजह से जो है लोग बहुत सारे वायरलेस के ऊपर आए। अब जितने भी इनपुट आउटपुट को डील करने होते हैं रिमोट आईओस के थ्रू, तो उसमें और वायरलेस स्काडा की मींस मॉनिटरिंग सिस्टम और उसके डेटा एक्विजिशन सिस्टम, तो ये सारे आप वायरलेस के ऊपर भी ले जा सकते हैं। और ड्रीम्स नेटवर्क ने काफ़ी इसकी एप्लीकेशंस भी की हैं। अगर किसी को उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी हो तो यू कैन विजिट अवर बूथ। वायरलेस डेटा नेटवर्क्स, लाइक आपकी 2 कंपनीज़ हैं और आप अपना कोई सीआरएम या कोई भी डेटा सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहते हैं, तो वायरलेस डेटा नेटवर्क्स का वहाँ पे भी बड़ा किरदार है। वाई वी नीड सेंट्रलाइज मैनेज सिस्टम, मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर चुका हूँ कि जहाँ आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए नेटवर्क की, एक ही बंदा एक ही सिंगल लोकेशन पे बैठ के डिफरेंट हार्डवेयर्स को एक साथ मैनेज कर सके, वन विंडो के ऊपर एक ही स्क्रीन के ऊपर अपने मल्टीपल हार्डवेयर्स के स्टैटिक्स देख सके, दैट इज़ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। और ये आजकल हर बंदे की ज़रूरत बन गई है, क्योंकि हर कंपनी, हर इंडस्ट्रीज, दे डोंट वांट टू हायर अ लॉट ऑफ पीपल्स हु हैज़ टू सी एवरी सिंगल मशीन, और वहाँ पर हर बंदे का होना ज़रूरी नहीं होता। अब आपने एक ही तमाम इक्विपमेंट्स को एक ही जगह पर लेकर आ गए हैं, और वहीं एक ही स्क्रीन के ऊपर बैठ के आप अपने इक्विपमेंट के स्टैटिक्स को देख सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की आजकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इंडस्ट्रीज़, मॉल्स एंड कैफ़ेज़, होम अपार्टमेंट्स, कंटेनर टर्मिनल्स, पोर्ट्स, इस तरह की जगहों पे बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली सेंट्रलाइज मैनेजमेंट वायरलेस के बहुत डिफरेंट है, लेकिन जो मैं प्रेजेंटेशन में आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, डेट इज़ लाइक अ रोमिंग सिस्टम। लाइक आप इस होटल के अंदर हैं और आप सब जानते हैं कि कोई भी एक वाईफाई की डिवाइस या 2 वाईफाई की डिवाइस इस हॉल को तो कवर कर लेगी, बट इफ़ यू विल गो आउटसाइड यू हैव टू कनेक्ट विद अनदर वायरलेस डिवाइस। ये चीज़ एक बहुत पुरानी है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहे थे, तो इस चीज़ को रोमिंग बेस बनाने के लिए मीन्स कि अगर आप इस रूम में हैं और आप बाहर जाते हैं और आपको ये ना पता चले कि आप कब ऑटोमेटिकली बाहर वाले एपी से कनेक्ट हो गए, तो मिक्रोटिक का जो वायरलेस सोल्यूशन है वो इस चीज़ को भी सपोर्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक अपार्टमेंट सिस्टम से, कन्वेंशनल सिस्टम जो पास्ट में रहा है, स्टिल हमारे इधर बहुत ज़्यादा है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, आपने एक फ्लैट है, एक अपार्टमेंट है, या आप अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनकी मुख्तलिफ साइट्स हैं। जो एक लोकल केबल नेट्स ऑपरेटर्स हैं वो ये देखें कि उनकी डिफरेंट स्ट्रीट्स हैं। तो हर हिसाब से अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें, मैं एक जो अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ वो फॉर द फ्लैट सिस्टम है। आपके फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और आपको पूरे अपार्टमेंट को एक वाईफाई जोन जनरेट करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, हर एक डिवाइस को अलग अलग इंस्टॉल करके उसको एक अलग पासवर्ड देते हैं, उसको एक अलग एसएसआईडी देते हैं। ये नॉर्मली प्रैक्टिस करना 2 3 4 एपीज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ़ वी टॉक लाइक अ प्रोजेक्ट ऑफ बैरियर टाउन्स और एक हार्बर, ओशन मॉल वगैरह, इस तरह की अगर हम जगहों की बात करते हैं, हार्बर फ्रंट वगैरह की, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होते। आपको डाउन टाइम मिनिमाइज़ करना है, ट्रबल शूटिंग फ़ौरन करनी है, तो आपको उस कंडीशन के अंदर कोई सेंट्रलाइज सोल्यूशन चाहिए होता है। तो माइक्रोटिक ने एक फीचर लॉन्च किया है विच इज़ नॉन एज कैप्स मैनेजर।
जिसने ये तमाम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। आपने सिर्फ एपीज़ इंस्टॉल करने हैं एंड दे विल बी कन्फिगर्ड बाय देयर सेल्फ। आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम एक कंट्रोलर के ऊपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो एपीज़ ऑटोमेटिकली अपने कंट्रोलर के साथ सिंक हो जाएंगे और वो वायरलेस सीमलेस रोमिंग आपकी हो जाएगी। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया था विच इज़ इन पोर्ट कासिम एंड ये एक इंडस्ट्री है। यहाँ पर डिफरेंट साइट्स हैं और इनकी डिफरेंट मशीन्स हैं जो रोम करती हैं, वो फ्रॉम वन लोकेशन टू डिफरेंट लोकेशंस। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट वायरलेस इक्विपमेंट्स लगाए थे और फॉर द ट्रबल शूटिंग पर्पज़ फॉर द इंजीनियर्स वेन एवर वेर एवर दे वॉन्ट्स टू गो, वो कहीं से भी बैठ के अपने सिस्टम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। इवन के मशीन जो है वो एक साइड पे जाए या दूसरी साइड पे जाए। इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में कैप्स मैनेजर के तो अपने फीचर्स हैं, बट एज अ वायरलेस साइड यू शुड नो विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव टू यूज़। यहाँ पर डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं माइक्रोटेक के, सिर्फ एक नहीं है। यहाँ पर हमने ओमनीटेक्स यूज़ किए हैं, SXTs यूज़ किए हैं माइक्रोटेक के, वैप यूज़ किए हैं और CCR कंट्रोलर यूज़ किया फॉर कंट्रोलर पर्पस विच कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर्स एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो यू शुड नो दैट विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव टू यूज़। मीन्स सिर्फ फीचर्स ही नहीं है, एज अ अगर आप कोई वायरलेस नेटवर्क डिप्लॉय करना चाहते हैं, इवन के कोई फाइबर का भी नेटवर्क या ईथरनेट का भी नेटवर्क डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप के स्विचेस, किस टाइप के राउटर्स की सिलेक्शन करनी है। तो देयर आर सम बेनिफिट्स और रीजंस टू यूज़ MikroTik Capsman. Um, the this slide shows the features like it's very highly flexible, reliable है बहुत, कोई इसके अंदर लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइक दूसरे कुछ कम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं जिनके अंदर आपको लाइसेंस चाहिए होते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसके लिए इसका सबसे बड़ा एज ये है कि इसका कोई लाइसेंस नहीं है और आप जितने एपीज़ लगाना चाहें आप उतने लगा सकते हैं। ये हाईली स्केलेबल है। कैप एंड कैप्समैन, आई विल डिस्कस इट इन फर्दर स्लाइड्स। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, माइक्रोटिक के जो हार्डवेयर हैं किसी भी नॉर्मल एपी बनाने के लिए जो वायरलेस, जो कस्टमर को या यूज़र को वायरलेस सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, इट शुड हैव वन ईथरनेट पोर्ट एंड एटलीस्ट वन वायरलेस पोर्ट। सो आप उसको किसी भी किसी भी एपी को कैप बना सकते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। ड्यूअल बैंड सपोर्ट करता है, लाइक एसी जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये एसी टेक्नोलॉजी विच इज़ ड्यूअल बैंड, और इवन नॉन एसी विच हैज़ वन राउटर विच हैज़ टू काइंड ऑफ रेडियोस 2.4 एंड 5.8। इसके अंदर आप प्रोविजनिंग करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। मैक एंड आईपी लेयर्स की कम्युनिकेशन है, मींस के अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में आपका एक हेड ऑफिस है और आप चाहते हैं कि उसकी कम्युनिकेशन यहाँ पर जो एपी लगा है उसकी सारी मॉनिटरिंग वहाँ से भी हो सके, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू अ आईपी लेयर। तो कैप्स मैनेजर की ये क्वालिटी है, इट डज़ नॉट वर्क ओनली मैक लेयर, मींस के लेयर 2 पे सिर्फ काम नहीं करता है, ये लेयर 3 पे भी काम करता है, जो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर्टिफिकेट सपोर्ट है, कुछ लोग अपनी हाईली सिक्योर ऑथेंटिकेशंस और सर्टिफिकेट बनाते हैं जो कि अपने हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, तो वो भी इसके अंदर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। फुल एंड लोकल डेटा फॉरवर्डिंग मोड्स हैं। रेडियस की मैक ऑथेंटिकेशन है, मींस कि आप मैक ऑथेंटिकेशंस वगैरह भी कर सकते हैं और रेडियस बेस्ड भी कर सकते हैं। कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा ड्रीम्स नेटवर्क के पास से और डिफरेंट मार्केट में, एंड इट्स लो कॉस्ट। नाउ वी कम टू कैप्स मैनेजर, दैट कैसे ये काम कर रहा है कैप्स मैनेजर एक्चुअली। कैप्स मैनेजर के जो मेजर दो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, एक इसका कंट्रोलर और दूसरे होते हैं एपीज़।
जो कंट्रोलर होता है उसको हम कहते हैं कैप्स मैनेजर। तो टू गो टू फर्दर स्लाइड्स, आप ये थोड़ा सा काइंडली नोट कर लिएगा कि कैप्स मैनेजर जो है वो हमेशा, आप जिसे उसको सर्वर भी कह सकते हैं, उसको कंट्रोलर भी कह सकते हैं, उसको मेन हार्डवेयर भी कह सकते हैं, which will control all the stations, which will control all the APs, which will serve the users or the customers. कैप जो है जो ईपी जो यूज़र साइड पे होती है, जो स्टेशन साइड पे होती है, उसको कैप कहा जाता है। कैप जो है वो कंप्यूटर भी हो सकता है जिसके अंदर वायरलेस और इथरनेट इंटरफेस आप लगा दें x86। राउटर OS वर्जन 6 होना चाहिए, एथरॉस की चिपसेट CM2 वायरलेस पैकेज होना चाहिए। जो कि ये माइक्रोटेक की एक क्वालिटी है कि जब भी ये नए नए फीचर्स लाते हैं, दे डोंट चेंज द हार्डवेयर, ये अपना हार्डवेयर चेंज नहीं करते, दे जस्ट ऐड सम फीचर्स, इट्स लाइक अ मॉड्यूल्स। तो वायरलेस कैप्स मैनेजर को यूज़ करने के लिए यू शुड हैव द वायरलेस CM2 और वायरलेस रैप विच इज़ अ लेटेस्ट फीचर। इट इज़ ऑल्सो अ वायरलेस CM2। अगर आप कैप्स मैनेजर का काम लेना चाहते हैं तो वो CM2 पे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिपीटर मोड चाहते हैं और अपने सिग्नल्स को रीजनरेट करना चाहते हैं तो यू शुड इंस्टॉल द वायरलेस रैप पैकेज। एटलीस्ट लेवल 4 राउटर OS लाइसेंस होना चाहिए जहाँ से वायरलेस AP की सपोर्ट स्टार्ट होती है। ये एक बेसिक आइडिया है रिगार्डिंग द लोकल नेटवर्क। लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बैरियर टाउन। उनका एक प्रोजेक्ट जो है वो एक लोकेशन पे है और दूसरा प्रोजेक्ट आफ्टर 1 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर्स है। अब इंटरनेट सर्विस जो है वो अवेलेबल है लाइक आई वुड मेक इट मोर क्लियर। लाइक ये इनका बैरियर टाउन का मेन ऑफिस है जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, ऑफिस भी है, और सारी इंटरनेट सर्विसेज वगैरह यहीं टर्मिनेट हुई हैं। For industrial peoples, they can assume that that is their control room and they have internet service over here. और वो चाहते हैं कि उनकी कोई दूसरी साइट है which is quite far. It can't be only 1 kilometer. It can be a 10, 20, 15. It depends. तो आप इस दो बिल्डिंग्स को ओवर द ईथरनेट या फाइबर भी कनेक्ट कर सकते हैं टू रन द कैप्समैन। लेकिन अगर आपको पता है कि जितनी बैंडविड्थ आपको रिक्वायर्ड है वायरलेस उसको हैंडल कर सकता है, तो आप एक वायरलेस लिंक भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक फाइबर को 5 या 10 किलोमीटर इंस्टॉल करने के लिए आपको कई दिन चाहिए, लेकिन एक वायरलेस लिंक को इंस्टॉल करने में यू नीड सम आवर्स टू डिप्लॉय इट, और उसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। तो आपने अपनी एक बिल्डिंग के ऊपर एक वायरलेस नेटवर्क लगाया और दूसरी बिल्डिंग के ऊपर एक और वायरलेस लिंक लगाया, ये आपस में कनेक्ट कर दिए, और ये आपने इस बिल्डिंग के अंदर एक अपना मेन कंट्रोलर हार्डवेयर लगाया जिसे हम कैप्समैन कहेंगे, और उसी बिल्डिंग के अंदर कुछ कैप्स भी लगाएं, यानी कुछ एपीज़ भी लगाएं जो इस कंट्रोलर से एसोसिएट होंगे। सेकेंडली, ये वायरलेस लिंक आपस में कनेक्टेड है और यहाँ पर भी कुछ एपीज़ इंस्टॉल्ड हैं, बट दीज एपीज़ will also be associate with the main controller which is here. तो ये एक बेनिफिट है, आप बहुत क्विक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बहुत स्टेबल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, आपके पास वही मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ ISPs के थ्रू देना चाहूँगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वायरलेस ISPs चला रहे हैं, और कुछ बहुत ही स्मॉल स्केल पे चला रहे हैं, कुछ बड़े स्केल पे भी चला रहे हैं। तो वायरलेस ISPs वालों के लिए ये रिकमेंड होता है कि अगर आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट्स लिंक्स के ऊपर जाते हैं तो आपका जो मेन एक्सेस पॉइंट है या आपका मेन सिस्टम है वो अपने कस्टमर प्रीमिसेस से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप अपने जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं वो आप अपने नियरेस्ट कस्टमर्स के करीब इंस्टॉल करें, जहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल आपके 10 यूज़र्स आफ्टर 1 किलोमीटर है, वहाँ पर आपने एक कैप EP लगाया, आउटडोर एक्सेस पॉइंट लगाया, और वो कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है आपके नियरेस्ट कैप से। उसको ज़रूरत ही नहीं है बहुत दूर आने की, उसको 2-3 किलोमीटर सर्व करने के लिए। इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका एक एडिशनल एक्सेस पॉइंट तो ऐड हो जाता है,
लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि कस्टमर को मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाती है, और उसका डाउन टाइम मिनिमम हो जाता है, और मैक्सिमम कंज्यूमर्स आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। तो ये एक वायरलेस आईएसपीज़ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो अपना एक सेटअप बहुत क्विकली वायरलेस के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो नॉर्मली एक हमारी प्रैक्टिस है, एक टावर लेते हैं और उसके ऊपर 3 डिवाइसेस लगाते हैं और 2-2 3-3 किलोमीटर को कवर करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। इफ़ यू वांट टू सर्व योर कस्टमर्स हु वांट टू यूज़ वायरलेस सिस्टम, उनको आप उनके नियरेस्ट लोकेशंस के ऊपर कैप ईपीज़ लगाएं और उनको वहाँ से कनेक्ट करें ताकि उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। कैप्स मैनेजर वर्जन 2 सबसे पहले जो माइक्रोटिक के वायरलेस के जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर कैप्स मैनेजर के अंदर सबसे पहले एफपी वायरलेस एफपी के नाम से आया था, वायरलेस फास्ट पाथ। फिर उन्होंने उसको मज़ीद मॉडिफाई किया विथ वायरलेस CM2 नेम। वायरलेस CM2 के अंदर बहुत सारी अपग्रेडेशन है जो इस स्लाइड में मैं आपसे शेयर करूँगा। आपके बहुत सारी डिवाइसेस एंड यू गेट एनी न्यू फर्मवेयर एंड यू वांट टू अपडेट इट, तो आप एक सिंगल क्लिक से अपने थाउजेंड्स ऑफ डिवाइस को भी अपडेट कर सकते हैं। डेटा कनेक्शन के प्रोटोकॉल जो हैं वो इम्प्रूव्ड हुए हैं, बेहतर हुए हैं, फास्ट हुए हैं। नेम फॉर्मेट और नेम प्रेफिक्स बेटर हुए हैं। लॉगिंग इंक्रीज हुई है, जब क्लाइंट एक एपी से दूसरे एपी पे जाता है तो इट कैन बी लॉग्ड। लेयर 2 पाथ की डिस्कवरी भी इसके अंदर ऐड हुई है। कैप्स मैनेजर जब भी इंस्टॉल करें वर्जन 2, जब भी उसकी मेक श्योर करें कि दोनों कैप कंट्रोलर कैप्समैन कंट्रोलर और कैप एपी उन दोनों पे वर्जन 2 इंस्टॉल्ड हो। अगर आप एक पे वर्जन 2 है, एक पे वर्जन 1 है, तो आपका कैप्समैन फंक्शन नहीं करेगा। तो यू शुड नो दैट बोथ हार्डवेयर शुड हैव द कैप्समैन वर्जन 2। कैप्समैन एंड कैप सेटअप स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। बहुत सिंपल है। जो लोग इसको जो वायरलेस सिस्टम चला रहे हैं या जो चलाना चाहते हैं, अगर वो इसके स्टेप्स के ऊपर इसको फॉलो करेंगे तो वो बहुत इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैप्स मैनेजर की सर्विसेज इनेबल करेंगे अपने कंट्रोलर के ऊपर। फिर हम एक ब्रिजिंग बनाएंगे, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे ओवर द ब्रिज। एक DHCP सर्वर चलाएंगे लाइक अ कंट्रोलर। प्रोविजनिंग रूल्स बनाएंगे कैप मोड्स के ऊपर। फिर हम बात करेंगे जो स्टेशन साइड पे होगा। फिर रोमिंग्स की कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो आपकी वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ को बेटर किस तरीके से करेंगी फॉर द एंड यूज़र, वो हम शेयर करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एप्पल स्टोर पे जाते हैं या किसी एंड्रॉयड स्टोर पे जाते हैं, तो आप अगर एप्पल स्टोर पे जाते हैं, व्हाट यू विल सी दैट यू कैन ओनली कनेक्ट द एप्पल आईफोन्स और एप्पल फ़ोन्स। आप एंड्रॉयड का फ़ोन नहीं कनेक्ट कर सकते, मोटरोला का नहीं कनेक्ट कर सकते। उसके पीछे कुछ मैक बेस या फिज़िकल ऑथेंटिकेशंस होती हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा इन फर्दर स्लाइड्स। तो कैप्समैन की ये कुछ लैब है जिसके अंदर मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वायरलेस CM2 इंस्टॉल्ड है और कैप्स मैनेजर जो है उसका मैनेजर की सर्विसेज हमने इनेबल की हैं। और सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई कस्टम सर्टिफिकेट है तो आपको इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो इनकी डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो भी इनफ है, तो आप ऑटो मोड पे ही रख सकते हैं। तो वंस यू विल कॉन्फ़िगर एंड यू विल इनेबल, आप ये देख सकते हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। फिर हम जाते हैं ब्रिज के अंदर। जो कंट्रोलर को, एक्चुअली अभी हम कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक ब्रिज बनाएंगे। हम एक उसके ऊपर IP एड्रेस सेट करेंगे, उस ब्रिज इंटरफेस पे हम DHCP सर्वर चलाएंगे एंड देन वी विल मैस्क्यूरेट, और हम अपने जो भी मैस्क्यूरेट का इंटरफेस है उसके थ्रू हम इंटरनेट सर्विस उसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे। कैप्स मैनेजर को चलाने के लिए उसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी वायरलेस सिस्टम को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू सेट द चैनल्स, you have to set the data path, that how the data will travel from which interface or which bridge interface. And the third one is the security, which is quite important.
आप जब भी अपना कोई वायरलेस नेटवर्क डिप्लॉय करें तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू डिप्लॉय प्रॉपर सिक्योरिटी। बहुत सारे लोग मुझे सोते हुए नज़र आ रहे हैं तो आई नो कि दिस इज़ अ वेरी ड्राई लेक्चर, बट आई वांट टू आई वांट टू एजुकेट यू रिगार्डिंग दिस। तो आप कोशिश करें इसको कंसंट्रेट करने की। अच्छा जी। तो नेक्स्ट है हमारा कैप्समैन के कंट्रोलर की मज़ीद जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस की, जिसमें हमने डेटा पाथ बनाया है, चैनल बनाया है, सिक्योरिटी बनाई है, और इन दी एंड वी हैव सेलेक्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू। हमने ये तीन लाइक हम कोई बिरयानी बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं, तो पहले हम इसमें मसाले सेलेक्ट करते हैं और देन वी मेड द कॉन्फ़िगरेशन और उसको हम सिलेक्शन करके अपने कंट्रोलर को इनेबल करते हैं, जो जो जिन एपीज़ के ऊपर वो कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफॉर्म होगी। उसके बाद इसके अंदर ये पूछा जाता है कंट्रोलर में कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एक्सेस पॉइंट्स हैं या 10 कैप्स हैं, तो उनमें से 5 के ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस रख सकते हैं और 5 के ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट प्रोविजंस रूल बना सकते हैं, या आप एक ही बनाना चाहते हैं तो आप एक बना के उसको प्रोविजनिंग रूल ऐड कर सकते हैं। ये इसकी कुछ कैप टू कैप्समैन कनेक्शंस हैं, और ये आप मज़ीद डिटेल में बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये इसमें बताया कि कैप की सिलेक्शन कैसे होती है। इसके अंदर जब भी कैप एपी होता है वो हमेशा अपनी आईपीज़ के लिस्ट के थ्रू अपनी सिलेक्शन करता है, या नेम की उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और कैप्समैन किस तरीके से सिलेक्ट कर रहा होता है। ये लाइक कैप्समैन से अगर जब भी कैप को सिलेक्शन करनी होगी तो वो हमेशा सबसे पहले नाम को मैच करेगा, इवन कि अगर आपने आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है। तो सेकंड ये कि कैप्समैन की जो कनेक्टिविटी होती है, अगर फॉर एग्जांपल वो एक लोकल लैन पे है, आप उसको आईपी पे कनेक्ट करवाना चाहते हैं, बट इट विल ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ लेयर 2। वो हमेशा मैक के ऊपर अपनी कम्युनिकेशन करेगा, उसको ओवरराइड करेगा, उसको प्रेफरेंस देगा कंपैरेटिवली आईपी नेटवर्क के। इसी तरीके से जब हम कैप्समैन को कंट्रोल कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो फिर हम कैप की कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, जो वायरलेस एपी जो एंड यूज़र्स को आप इंस्टॉल करेंगे। उसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें आप ब्रिज बनाएंगे, उसके अंदर एक डीएचसीपी क्लाइंट बनाएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में उसकी कैप की सिलेक्शन करेंगे कि किस इंटरफेस के ऊपर उसको सेलेक्ट करना है, और इन दी एंड वायरलेस टेबल्स के अंदर आपको वो शो हो जाएगा कि लाइक यू कैन सी हियर मैनेज बाय कैप्समैन। जब आपका कैप एपी रजिस्टर्ड हो जाएगा विद द कंट्रोलर, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ रेड कलर में आ जाएगा और बता देगा कि लोकल फॉरवर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। इसी तरीके से जब आपका कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो जाता है तो उसके अंदर आपको ये डिफरेंट कैप्स हैं जो कनेक्ट हो गए, डिफरेंट हमने हार्डवेयर्स यूज़ किए हैं। उसके बाद जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो कैप्स मैनेजर के अंदर या कंट्रोलर के अंदर दिस इज़ अ विंडो वेयर यू कैन सी दैट विच एपी हैज़ बीन ऑलरेडी कनेक्टेड। तो मम फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट एपीज़ हैं डिफरेंट इंटरफेस के नाम से जो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद क्या क्या शो करता है ये एक्चुअली कंट्रोलर फॉर कॉन्फ़िगरेशन पर्पस। इट्स अ मैक आईपी एड्रेस, उसमें राउटर बोर्ड का मॉडल शो करता है, सीरियल नंबर शो करता है, ओएस वर्जन शो करता है, सिस्टम की आइडेंटिटी शो कर सकता है, वायरलेस मैक, और उसके कितने उसके ऊपर रेडियो के ऊपर इंटरफेसेस रन हो रहे हैं। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें शो हो रही होती हैं। इसके अलावा आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप लोगों के ऊपर ये स्टेज आया हो? कोई है ऐसा बंदा? मैं नहीं समझता कोई ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक साथ भी हाथ उठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये हर बंदे के साथ प्रॉब्लम आता है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपके सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, आप एक दूसरे एरिया में जाते हैं। तो नॉर्मली कैप्स मैनेजर का यही बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल आप एक एपी इस साइड पे लगा है और एक एपी इस साइड पे लगा है,
वो बंदा वहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहा था और वो चलता चलता आता है और वो यहाँ तक आके पहुँच जाता है। यहाँ पर एपी जो लगा हुआ है असूलन उसको जो है उस नए एपी से कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उसको कुछ सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही है स्टिल वो कनेक्ट होगा अपने मेन एपी के साथ। तो उस कंडीशन में हम उसको किक करवाते हैं थ्रू माइक्रोटिक एपीज़ कि अगर आपको सिग्नल स्ट्रेंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल हम ये लिमिट कर सकते हैं अगर 3 सिग्नल से कम किसी भी यूज़र के होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूज़र को या कस्टमर को डिस्कनेक्ट कर दे। तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं। आई विल जस्ट गिव एन ओवरव्यू बिकॉज आई एम श्योर दैट यू पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट इट मोर। तो इसके अंदर आपको मैं एक सीरीज़ रेंज ऑफ सिग्नल्स की सीरीज़ ऐड करवानी होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि ये एक अलाउड रेंज है और जिसमें वायरलेस, यानी हम ये कहते हैं कि अगर किसी के पास भी 3 सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही हैं आउट ऑफ 4 तो ही शुड एबल टू बी कनेक्टेड विद दैट ईपी। लेकिन अगर वो आगे जाता है तो ईपी उसको डिस्कनेक्ट कर दे फोर्सफुली, उसको कनेक्ट ना रहने दे, ताकि फॉर एग्जाम्पल आपने ली हुई तो 4 MB सर्विस है लेकिन ड्यू टू वायरलेस सिग्नल स्ट्रेंथ आपके पास सिर्फ 1 MB आ रही है। तो आप ये मेक श्योर कर लेते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैक ऑथेंटिकेशन है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट को अलाउ करें या किसी स्पेसिफिक लैपटॉप या किसी स्पेसिफिक मोबाइल को अलाउ करें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्रांड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। लाइक आप एप्पल स्टोर जाते हैं और आपको सिर्फ आप चाहते हैं कि मेरे ही ब्रांड उसके ऊपर अलाउ हो तो आप उसके मैक एड्रेस डिफ़ाइन करते हैं। लाइक एक मैं जस्ट एन आइडिया, ये स्लाइड्स बाद में भी इंटरनेट पे शेयर होंगी, तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग क्लियरली कम्प्लीटली राइट नाउ यू कैन डिस्कस विद मी आफ्टर द मम ओवर द बोथ। और इवन आप ये स्लाइड्स इंटरनेट पे भी आ जाएंगी, ये वीडियो भी आ जाएगी, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट अगेन। आप स्लो स्लो स्टॉप कर करके भी उसको स्टेप्स को देख के कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो हैं ये एक्चुअली एप्पल के फॉर एग्जांपल मैक एड्रेस है। कोई भी इक्विपमेंट होता है या कोई भी डिवाइस होती है उसको एक फ़िज़िकल एड्रेस जो यूनिक होता है उसको एक अलाउ किया जाता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं फर्स्ट 3 और उसके बाद उसके नंबर्स के हिसाब से होते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ FF जो है ये फर्स्ट 3 के ऊपर अप्लाई करवाया है और रिमेनिंग के ऊपर कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट 3 शुड चेक, उनकी सीरीज़ ऑफ मैक यही होनी चाहिए। तो उनको अलाउ करवा दिया और दूसरा रूल बना दिया रिजेक्ट ऑल, यानी पहले आपने अलाउ की सिलेक्शन कर दी और दूसरी जो है रिजेक्ट की सिलेक्शन कर दी है। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी कंप्लीट और होप के 100% नहीं तो 50% आप लोगों ने इसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। और हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ऑफिशियल एड्रेस इज़ आवर लाइक अ हेड ऑफिस, इट्स C89 सेकंड फ्लोर गुलशन हदीद। एंड ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, इसके ऊपर आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। मेरा प्राइवेट सेल नंबर है, इफ़ यू वांट एनी कंसल्टेंसी यू कैन टेक। बेसिक जो है वो अनपेड है और जो आपको हायर साइड पे जाना तो यू हैव टू पे फॉर इट। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी dreamsnw.com है। जब ये अपलोड होगी तो हमने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस विच वी विल ऐड, करंटली आई हैवंट एडेड इट। और ये हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। फेसबुक पे भी हम आपको मिलेंगे विद द नेम ऑफ पेज ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चंस हों मैक्सिमम जितने आप कर सकते हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने वाले के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, तो कुछ अच्छा सा क्वेश्चंस करें। जी जी सर। जी जी। अच्छा, एक्चुअली सर ये जो क्वेश्चन है आपका, कैन यू गिव हिम द माइक अगेन? ओके, जिस अब पूछिए। सवाल ये है कि जो लोग आउटलेट्स खोलेंगे आपकी प्रोडक्ट्स के जी। इन कराची या आउट ऑफ कंट्री या मुख्तलिफ शहरों में, तो उनको आप क्या बेनिफिट्स देंगे, क्या प्रॉफिट रेशो होगा, क्या सिक्योरिटी होगी कि ये प्रोडक्ट आया बाद में
कबाड़ियों को तो नहीं देनी पड़ेगी। सर आपको शायद मेरी प्रेजेंटेशन देख के ये आइडिया हुआ होगा कि ये कबाड़ी नहीं बेच सकता। नहीं, लेकिन यू आर न्यू इन पाकिस्तान ना, आप अभी नए आए हैं, अभी आपकी प्रोडक्ट जो है बहुत कम लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में खुले बिकना लगेगी तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है। चलें इस सवाल को छोड़ें, आप ये बताएं कि बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो ही वर्किंग होगी ना स्टार्ट तो। ओके, आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ टेक्निकल साइड। ये रीसेलर चैनल है, तो मैं इसका आंसर जो है आपको बूथ पे देना चाहूँगा, और आप प्लीज़ जाने से पहले हमसे बिल्कुल मिल के जाइएगा। तो लेकिन एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, दैट प्रोडक्ट ये नया प्रोडक्ट नहीं है, वी आर सेलिंग इट फ्रॉम 2010, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई ऐसी आईएसपी नहीं है, एक गली की आईएसपी से लेके एक हायर एंड आईएसपी के ऊपर, एक टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर लाइक जोंग, मोबिलिंक्स और वारेद, इन सब की भी बात करते हैं, साइबर नेट, नेटसोल, सुपर नेट, कोई ऐसी आईएसपी नहीं है जो इसको ना यूज़ कर रही हो। वो इसकी मजबूरी है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइसेस, ऑल्सो फॉर द फीचर्स। तो इसके साथ साथ आपकी कुछ छोटी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कोई $10 है, $25 है, $50 है, जी जी, तो वो मतलब कम रेंज की है, वो मतलब पब्लिक यूजर्स के लिए है ना। बिल्कुल सर, मैं आपको इसकी डिटेल बिल्कुल दूंगा आफ्टर दी मम, कि आप, क्योंकि आप यू आर अ न्यू यूज़र एंड यू नीड टू लर्न अबाउट अवर प्रोडक्ट लाइन, तो हम आपको बिल्कुल इसके बारे में समझाएंगे। और ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। नेक्स्ट वन। जी, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने माइक्रोटेक की मम को कंडक्ट करने में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया, मेजर रोल प्ले किया, और इस तरह की मम का कंडक्ट होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, और यकीनन ये माइक्रोटेक के बिज़नेस को बहुत बूस्ट करेगा। माइक्रोटेक ऑलरेडी इस वक्त ग्रास रूट लेवल से लेकर बहुत टॉप लेवल तक यूटिलाइज हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो आपके नॉर्मल लो एंड रोटर बोर्ड्स हो या हाई एंड CCR सीरीज़ हो। तो मेरे दो क्वेश्चन ये हैं कि एक तो सबसे पहले कि जो RotorOS 7 जो है, इसके कुछ अगर कोई मेजर फंक्शंस आप बता सकें कि इसमें क्या मेजर कोई इंट्रोडक्शंस रिलीज़ होने वाली हैं या कोई एक्सपेक्टेड इसकी रिलीज़ डेट, ठीक है। और मेन तो यही मेरा क्वेश्चन है, इसका अगर कुछ आप जवाब दे सकें। राउटर ओएस वर्जन 7 में तो बहुत ज़्यादा फीचर्स आने हैं, और आई एम नॉट कम्प्लीटली अपडेटेड, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, लाइक उन्होंने GPS सपोर्ट दे रहे हैं बहुत प्रॉपर फॉर प्रोग्रामर्स और फॉर APIs, लाइक आपकी अगर कोई व्हीकल्स मूवमेंट होती हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, तो उसके कुछ हमारे वायरलेस के मॉड्यूल्स होते हैं, GSM मॉड्यूल्स या LTE मॉड्यूल्स, जो इस चीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। तो ये एक तो प्रोडक्ट लाइन में है। फर्दर अंटिल दे विल नॉट रिलीज, आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस। एक्सक्यूज मी पॉल, आई कांट हियर हिम, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये जानजेब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये अब मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँगा इसके ऊपर तो इसके लिए तो आपके गिफ्ट बनता है, तो इसीलिए क्वेश्चन किया फॉर हिम। ओके, अब हम इसके प्रॉपर बात करते हैं। एक्चुअली बिल्कुल MTCNA के लिए ड्रीम्स नेटवर्क ने बहुत ज़्यादा पे किया, बिकॉज हम भी ये चीज़ सफ़र कर रहे थे कि पाकिस्तान में लोकली इसकी सपोर्ट और इसके इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं है। व्हाट वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन पास्ट, actually everyone knows who is using Microtik that Microtik is a one box product which can do everything. There is no any other product which can one product can do everything. So but for utilizing the Microtik, हर बंदे को उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो यूज़ होगा। यूनिवर्सिटीज़ में भी
मोस्टली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की बहुत सारी आउटलाइंस पढ़ाई जाती हैं जिसमें माइक्रोटिक नहीं आता है, MTCNA या MT माइक्रोटिक से रिलेवेंट कोई नहीं आता, इसीलिए माइक्रोटिक की हम एकेडमी भी स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम द ट्रेनर नाउ एंड आई कैन टीच द अकेडमीज़ नाउ. उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम इन एकेडमीज़ को फ्री प्रोडक्ट्स देंगे, फ्री लैब्स देंगे, और फिर उस एकेडमी में स्टूडेंट्स को माइक्रोटिक फ्री पढ़ाया जाएगा और उसको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी. ये तो एक पार्ट हो गया फॉर द इंस्टीट्यूशनल साइड. इससे ये बेनिफिट होगा कि वंस यू विल लर्न इन योर यूनिवर्सिटी एज, तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आप एक हैंड्स ऑन होकर आएंगे, और उस हैंड्स ऑन होने की वजह से ये होगा कि माइक्रोटिक हर बंदा यूज़ कर रहा होगा. सेकंड क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग MTCNA. MTCNA अगर आप देखते हैं तो रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है MTCNA, और वी हैव अराउंड 3 to 4 स्टूडेंट्स करंटली इन द मम राइट नाउ, विच इज़ नॉन ड्रीम्स नेटवर्क पीपल, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 82 और 86% से क्लियर किया है. एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू विल क्लैप फॉर देम. द नेम ऑफ दिस पीपल इज़ रिजवान एंड जुनेद. तो अभी इशू ये है कि हम जो सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं या 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि माइक्रोटिक इज़ नॉट द कोर्स लाइक 1 month 2 months कोर्स. इट्स लाइक अ 3 days प्रोफेशनल कोर्स. तो हमें इसके लिए कुछ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स चाहिए जिनको हम MTCNA ट्रेन कर सकें. MTCNA को जो ट्रेन करने का हमने एक सिस्टम निकाला है, उसमें ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वी डोंट वांट टू डू सर्टिफिकेशन, वी वांट टू लर्न फर्स्ट, वी वांट टू डू द प्रैक्टिस, वी वांट टू हैंड्स ऑन, और फिर हम 2 या 6 महीने के बाद फिर आएंगे और हम टेस्ट देंगे. लेकिन जो लोग ऑलरेडी दे आर वर्किंग विद माइक्रोटिक हार्डवेयर्स, तो मैं ये समझता हूँ कि दे आर कैपेबल इनफ लाइक यू, लाइक अबू बकर एंड मैनी अदर पीपल, मोहसिन. तो आप लोग इस लेवल पे हैं कि आप लोग इसका एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. तो आई वुड लाइक टू गिव यू द ट्रेनिंग, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू हैव अ ट्रेनर एग्ज़ाम फॉर यू. और मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट होगी, और हमारा जो प्लान यही है, हमारा रोड मैप, कि वी आर मेकिंग द सपोर्ट टीम. और बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं सैयद जानजेब को. मैं इनकी तारीफ़ में ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने भी माइक्रोटिक की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में बहुत कुछ किया है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, फॉर अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. सो प्लीज़ क्लैप फॉर हिम. इन्होंने इनका ब्लॉग है सैयद जानजेब के नाम से, इफ़ यू विल गूगल इट, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी वहाँ पे, और बहुत से बिगनर्स के लिए ये बेनिफिशियल है. तो एंड आई वुड प्रेफर टू give you the training as soon as possible, because you know microtik but you are not the certified guy, so you should be certified as soon as possible. Any technical question? Okay, one. Well, my name is Syed Mohammad Ziauddin. Is it working? Yeah. I am assistant professor at NAD. मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी कैप्स मैनेजमेंट के ऊपर. इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर हम एक असेसमेंट से दूसरे असेसमेंट पे शिफ्ट हो तो बीच में एक डिले, एक इंटरप्शन होती है. क्या उस इंटरप्शन को भी ओवरकम कर सकते हैं हम किसी तरीके से? ज़ियाउद्दीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और माइक्रोटिक की जो ये कैप्समैन की इन्वॉल्वमेंट, ये कैप्समैन के फीचर को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ही यही है कि इस चीज़ को, इस इंटरप्शन को रोका जाए, कैसे सीमलेस रोमिंग हो जाए. वी ऑल्सो से इट सीमलेस रोमिंग. एक यूज़र एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाता है, वो एक एपी से दूसरे एपी से कनेक्ट भी हो जाता है और उसको फिर भी पता नहीं चलता. देयर विल बी नो इंटरप्शन. किसी लेवल पे होती है, लेकिन यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज व्हेन द इंटरप्शन वाज हैपन. तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा. यू विल, आप स्काइप पे बात करते हुए जा रहे होंगे और आप एक एपी से दूसरे एपी पे कनेक्ट होंगे. एक शायद बहुत ही लोअर लेवल का एक पैकेट ड्रॉप हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा. इट विल ऑलमोस्ट सीमलेस. एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज. अस्सलाम वालेकुम शकील भाई.
पहले तो बहुत खुशी हुई थी आपको पहली बार यूएसए में जब आपने कैशमैन की पहली बार दी थी. एटलीस्ट वन पाकिस्तानी डू द गुड थिंग. थैंक यू. सर मैंने क्या कहते हैं एक्चुअली जो आपने कैशमैन के ऊपर चीज़ करने को कही है कि रोमिंग के ऊपर काम करता है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया बट इन यूबीएनटी डिवाइसेस, और वो भी इस तरह रोमिंग के ऊपर काम करती है. और मैं इसके ऊपर यूबीएनटी इस वजह से गया था क्योंकि वो लेटेंसी बहुत ज़्यादा गिरा रही थी. मैं अपने क्या कहते हैं यूज़र के ऊपर चैनल स्ट्रीम कर रहा था एटलीस्ट 500 मीटर्स, और वो चैनल प्रॉपरली स्ट्रीम हो रहा था. तो मैं ये बोल रहा हूँ कैशमैन क्या इसके अंदर और फीचर्स दिए गए हैं कि ये भी लेटेंसी गिरा है, क्योंकि मैंने मेन चीज़ यूबीएनटी के अंदर यही देखी थी कि वो लेटेंसी किलर था, वो बहुत ज़्यादा लेटेंसी गिरा रहा था. Okay, first of all, I would prefer if you, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स को, आपसे इसकी बात करेंगे जो मिक्रोटिक के अंदर आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा. आई कैन नॉट, इट्स लाइक हमारे दो बच्चे हैं और हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. सही है. तो लेकिन ये कि जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली कैप्समैन में प्रॉब्लम नहीं है. That is the problem of the configuration or the selection of the channel. So there are lot of tools I would recommend you, and maybe in another presentation my colleague Irfan, if he will have enough time, he will describe you regarding the selection, how can you know that which channel is free. तो ये बहुत important है. और जो नॉर्मली आपने कैप्समैन कन्फिगर किया होगा, आई एम श्योर कि आपने एक ही प्रोविजनिंग रूल बनाया होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके फॉर एग्जांपल 5 रूम्स हैं, लेकिन आपने सब पे एक ही चैनल सेलेक्ट किया, लेकिन जो 5th रूम है वहाँ पर उस चैनल पे इंटरफेरेंस है. तो यू हैव टू नो अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली आरएफ प्लानिंग. इस आरएफ प्लानिंग इसके लिए वायरलेस डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ जाते हैं. तो ये एक चीज़ है. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे पास बूथ में भी आइएगा. और मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज़. मेरा नाम अफ़ान अहमद है, हाईटेक से मैं उनका आईटी चीफ हूँ, मतलब टेक्निकल ऑफिसर उनका, मैं ही सारी डील्स करता हूँ. ओके, थैंक यू अफ़ान फॉर कमिंग. तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद डिटेल में भी आपको सपोर्ट करेंगे. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़. ओके पॉल. तो मेरा क्वेश्चन जो है वो वीडियो और वॉइप एप्लीकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इस वक्त हम माइक्रोटिक की तकरीबन 8 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट साइट्स पे, जिसमें दुबई और अबू धाबी की साइट भी है. लेकिन उसके अंदर हमें प्रॉब्लम आता है जब हम उस पर क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्यू के अंदर जब हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो जहाँ वायरलेस बैंडविड्थ होती है वहाँ पे ज़ाहिर है एक तो एग्रीगेट लिंक है. तो अब माइक्रोटिक एग्रीगेट को रिकग्नाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता वायरलेस के अंदर? और क्योंकि प्लीज़ आप दोबारा रिपीट करिएगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन है और आप किस इंडस्ट्री से, प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा. इंडस्ट्री जीएनटी ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है. जीएनटी ग्रुप जो है ये इनकी जो एक कंपनी बोनेंजा है जो आमतौर से लोगों को मालूम है. तो हम लोग जो मतलब माइक्रोटिक के अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है अभी तक कि हम इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस इस तरह से मैनेज करें कि वायरलेस बैंडविड्थ हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाए. जैसे अगर 10 MB का लिंक है तो 10 MB में से अगर 2 MB अगर किसी को डिप्लॉय कर दिया जाए तो वो अप और डाउन दोनों डिप्लॉय हो रही होती है ना, यानी TX और RX. तो मतलब हम लोग इस तरह से जा रहे हैं कि जिस टाइम पे वीडियो और वॉइप चले तो सारी बैंडविड्थ इन्हीं को मिल जाए, क्योंकि वायरलेस में लॉसेस भी होते हैं. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा. और वायरलेस QoS है बिल्कुल, और दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. देखें आपकी बात बिल्कुल सही है. फॉर एग्जांपल यू हैव अ कनेक्शन ऑफ 4 MB और एक बंदे ने टॉरेंट डाउनलोड पे लगा दिया, तो अगर आपने QoS प्रॉपर डिफाइन नहीं की तो प्रायोरिटीज़ जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक प्रायोरिटीज़, अगर वो आपने प्रॉपर डिफाइन नहीं की तो आपके डेटा लॉस बिल्कुल आएंगे, जिटर्स आएंगे वॉइस के अंदर. अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल प्रॉपर है तो ये तो माइक्रोटिक की ब्यूटी है. और जितने भी वॉइस ओवर IPs वाले लोग हैं या स्ट्रीमिंग वाले लोग हैं, आप बिल्कुल उसकी पैकेट मार्किंग कर सकते हैं. आर यू यूजिंग मैंगल रूल्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स? मैंगल रूल्स तो बिल्कुल, मैंगल रूल्स के अंदर मतलब हमने पैकेट मार्किंग इस तरह से की हुई है कि कुछ ओरेकल का या ईमेल सर्वर का जो डाटा है उसको हमने एक बैंडविड्थ फिक्स की हुई है, जैसे 2 MB उनको दे दी, बाकी जो है वीडियो और वॉइप को एक अलग बैंडविड्थ एलोकेट कर दी. लेकिन वायरलेस के अंदर ये होता है कि आपको अगर जैसे 20 MB आपकी बैंडविड्थ है ना, तो 20 MB का मतलब है कि आप इसको एक साइड से 20 MB भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप दोनों साइड से यूज़ करते हैं तो 10 MB आप 10 MB डाउन यूज़ कर सकते हैं. यानी एग्रीगेट बैंडविड्थ होती है, CIR नहीं होती वायरलेस में.
तो एग्रीगेट बैंडविड्थ को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करने के लिए कोई मैकेनिज्म है माइक्रोटेक में कि आप मुझे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर करेंगे कि आपका जो लिंक है वो पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं या वायरलेस टू एंड यूज़र की बात कर रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क है। ये एक डिटेल डिस्कशन है एंड आई एम श्योर कि अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन इसका एक सिंपल आंसर कुछ इस तरीके से है कि वायरलेस NV2 के ऊपर भी QoS की सर्विसेज आप डिप्लॉय कर सकते हैं। ये आप मुझसे बूथ पे इसके बाद मम के बाद बिल्कुल डिस्कस करिएगा और हम इसको देखेंगे आपके इस प्रोजेक्ट को। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एनी अदर? किसी को कोई ISP के हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो दैट इज़ द राइट टाइम, वी आर हियर टू आंसर यू। ओके, ऑल वन पर्सन मोर। जी, करंट पर्सन 6.3। अस्सलाम वालेकुम शकील, वालेकुम। मेरा नाम नासे है, मेरा ताल्लुक़ ईबो नेटवर्क से है। मेरा आपसे एक सवाल था कि कैप्समैन में कोई लिमिटेशन है नंबर ऑफ़ APs की कि वो कितने APs को सपोर्ट कर सकता है? सबसे पहले नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम में आने का। थैंक यू। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली जो कैप्समैन के अंदर मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, ये हाईली स्केलेबल है और डेफिनेटली ये इश्यूज आते हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर एज अ कंसल्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सपोर्ट यू। अब फॉर एग्जांपल आपने एक 750 GL या 750 का राउटर ले लिया और आप उसके ऊपर 20, 30 या 40 कैप APs लगाएंगे तो आई वुड नेवर रिकमेंड। दैट इज़ वाई माइक्रोटेक हैज़ अ प्रोडक्ट लाइन, हैव डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। सो यू शुड नो कि आपको किस जगह पे कौन सा हार्डवेयर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वन टाइम CCR की सिलेक्शन कर ली तो आई एम श्योर कि 1000-2000 APs उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड here is no anyone who will have more than 1000 to 2000 APs. So that is the answer of your question. यानी कि सॉफ्टवेयर लिमिटेशन कोई भी नहीं है, जिस तरह बहुत से प्रोडक्ट्स हैं ना उनमें होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है माइक्रोटेक की। सबसे मेजर इश्यूज आते हैं लाइसेंसिंग के। So they don't have any license. It's free, totally free, and there is no limitations for the APs also. थैंक यू सो मच, थैंक यू। You're welcome. Any other question? The last one? Okay. Because it should be last. Okay. मल्टी वेंडर एनवायरनमेंट के लिए क्या सजेस्ट करते हैं कैप्समैन? लाइक मैं एज अ फ्रीलांसर कुछ अब्रॉड ISPs हैंडल कर रहा हूँ। बहुत सारी जगहों के ऊपर सिर्फ माइक्रोटेक डिप्लॉय नहीं हुआ होता। माइक्रोटेक एज अ कोर ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सेस लेयर के ऊपर बहुत कम यूज़ हो रहा है। मोस्टली बाहर मैंने ये ट्रेंड देखा है। डेलिब्रेंट, UBNT और इस तरह के ब्रांड्स यूज़ होते हैं एक्सेस लेयर के ऊपर। इस सिनेरियो में आप क्या रेकमेंड करते हैं कैप्समैन की डिप्लॉयमेंट? इज इट सूटेबल? आप मीन्स ये कहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करते थ्रू कैप्समैन? एग्जैक्टली। एक्सेस लेयर के ऊपर सिर्फ माइक्रोटेक नहीं डिप्लॉयड, एक्सेस लेयर के ऊपर डेलिब्रेंट भी चल रहा है, UBNT भी चल रहा है विद इन सेम ISP। एक्चुअली नो, दैट इज व्हाई इट्स अ फ्री licensing, you know. Okay. Why they will do? Because they are supporting their own hardware. Maybe they can do, but they will never do or nobody will do like this. जिनके अपने controllers हैं like Cisco अपने किसी भी दूसरे third party hardware की support नहीं देगा. If you are talking about any other vendor, it will not give you the third party. तो same like Microtech. But आप इसको कंपेयर करें, आप की बात उस लेवल तक अच्छी है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है और उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं या उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में जो आप बता रहे हैं इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यू शुड हैव टू इंस्टॉल अ न्यू सिस्टम फॉर इट, बट इट्स रियली रियली वेरी चीप इफ यू विल कंपेयर विद एनी अदर ब्रांड्स। nobody can compete Microtech in this regard. True. Yeah. Agreed. Thank you. Thank you very much. Okay. थैंक यू। और अब मुझे भी रोज़ा लगने लग गया है, तो आई थिंक दे हैव द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन और नमाज ब्रेक। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दैट इज़ द फर्स्ट मम एंड आई वांट टू हैव एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं हम लोग के। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो है हजरात वो नमाज जुम्मा के बाद उन्हें रोज़ा लगे और वो घर की तरफ मुखाते वो। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से, यू हैव टू ज्वाइन इट अगेन। There are a lot of things to learn. There is a lottery in the end. There are gifts. So this is a right time और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है
दिस इज़ अ कॉस्टली वायरलेस एपी जो आप लोगों को दिया गया है, और दैट इज़ ओनली बिकॉज वी वांट यू टू लर्न, वी वांट यू टू नो अबाउट द राउटर ओएस. तो इसके बाद आफ्टर 2:30 आई थिंक देयर इज़ 2 or 3 प्रेजेंटेशंस. उसके अंदर जो हमने आपको गिफ्ट्स दिए हैं, वी विल टीच यू दैट हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नए हैं, और वंस दे विल टेक द राउटर टू द होम दे विल नॉट मे बी एबल टू कॉन्फ़िगर इट. अगर आपको इसकी सपोर्ट चाहिए आफ्टर द मम, वी विल हेल्प यू टू कॉन्फ़िगर द वायरलेस एक्सेस पॉइंट फॉर यू. एंड अगर इसके अंदर इसके बाद मेरी एक और प्रेजेंटेशन है फॉर वायरलेस रैप, विच इज़ अ क्वाइट न्यू फीचर इन माइक्रोटेक, एंड I would like to explain you in detail, and that is the feature for which people were looking for that, and some background scan feature I will suggest you. मेरी आप लोगों से एक सजेशन है, मीन्स बहुत सारे लोग जो है दे आर यूजिंग माइक्रोटिक ओनली फॉर द राउटिंग पर्पस, बट माइक्रोटिक डिड नॉट एंड एट द राउटिंग. इट्स very powerful device for the wireless side. And if you really want to try it, because many people they feel that it's not working well, but that is not the problem of the performance, that is the problem of the configuration. Wireless is something because MikroTik is very advanced hardware, very highly configurable. आप different तरीके से इसकी different configurations करते हैं, और अगर कोई ये गलत configuration करते हैं तो उसकी वजह से आपकी ये पास problems आती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रोटिक के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं. यू हैव टू लर्न. देयर आर मैनी बिग ISPs आई नो दैट आर ओनली यूजिंग द माइक्रोटिक. सो आई वुड रिकमेंड यू मस्ट ट्राई योर वायरलेस ISPs विद माइक्रोटिक, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम वी आर हियर टू फ्री सपोर्ट यू, बट you should try at least once, so you should be able to know. So as you like MikroTik router boards for the routing purpose or for the traffic management QoS, I am definitely sure that MikroTik is only the one hardware which can fulfill your all requirements. Thank you very much.